एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हमें यही खदशात थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने ये खदशात पेश किए हमारे लॉयर ने कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि हमने रवैया देखा। आपने जज आसिफ पे और डोगर उस वक्त पिंग पोंग खेल रहे थे अपील के साथ। इस वास्ते हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो खदशात हमने पेश किए थे आज वो वाजे हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है कि जी अटेस्टेड कॉपी नहीं, अटेस्टेड कॉपी दे दी है। असल इशू ये है कि वो ये केस इतना कमजोर है, शैम ट्रायल हुई, प्रोसीजर तक, ड्यू प्रोसेस तक फॉलो नहीं किया गया, तो कोई लीगल एंटिटी, कोई कोर्ट, कोई जज इसको अपहोल्ड कर नहीं सकता। तो ऑल्टरनेटिव इन्होंने रखा है कि ईमान और हादी को जेल में रखना है तो आप डिले करते जाएं प्रोसीजर को। और मैं समझती हूँ आज फिर बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है ईमान और हादी के साथ। जिस तरीके से इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है कि जी टेस्टेड कॉपी का बहाना जो बनाया है, जैसे रियासत साहब ने बताया, अगर उनको प्रॉब्लम था तो रजिस्ट्रार को ऑब्जेक्शन लगा देनी चाहिए थी उसी बात, तो हम वो फुल ऑब्जेक्शन हटा देते। तो ये तौर तरीका जो है, ये हमारे खदशात थे जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो आज रियलाइज हो गए। वही खदशात जिसकी हमें फिक्र थी वो हमने आज देख लिया है। ये एक तमाशा है, ये इंसाफ नहीं है। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो जस्टिस, इट इज ऑल अबाउट वेंजेंस, बदला बदल। तो ये तो इंसाफ नहीं है और हम ये हाईकोर्ट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। आजाद साहब, एक चीज बताइएगा कि ये जो कोर्ट थी आज, आपको नहीं फील हुआ कि ये दो इसी कोर्ट के वकला हैं जिनका मुकदमा है जो इस कोर्ट में पेश होते रहे, तो क्या अब अदालतें अपने वकला के लिए भी उनमें कोई हमदर्दी नहीं है कि वो उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, या एटलीस्ट कम से कम उनकी दरखास्त को सुनना शुरू कर देती? तूर साहब, बात यह है कि वकील हो के एक्स्ट्रा रिलीफ ना दे, जो आम लिटिगेंट है उसके पैराए में उनका केस सुन ले। हालांकि देखिए, जो केस है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जो आर्टिकल 25 है ना आइन के अंदर, वैसे तो बहुत सारे आइन के अंदर हैं, आइन के अंदर आर्टिकल मेंशन है, फंडामेंटल राइट है, चैप्टर 2 को आप पढ़ें, लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये हमारा मसला है। और देखिए, दोनों वकील हैं, थारो प्रोफेशनल लॉयर हैं, हमारी बार के मेंबर हैं, और इन्हीं कोर्ट्स के अंदर वो रेगुलर पेश होते हैं। और मैं समझता हूं कि जितने उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर केसेस किए हैं शायद किसी और वकील ने ना किए हो। तो मैं समझता हूँ ये तो उनका क्रेडिट था कि कोर्ट उनको कंसीडर करती, अप्रिशिएट करती और प्रायोरिटी पे उनका केस सुनती। साहब, हमने ये देखा है कि जज जब चाहते हैं तो ट्रायल को सुल्ताना की बुनियाद पर वो सुना जाता है, जब अपील की बारी आती है तो नहीं सुना जाता। कि ये जज की अपनी मर्जी होती है या कोई पॉलिसी, कोई लॉ उनको बॉन्ड करता है कि इसके मुताबिक चलना है? देखिए, अपील के साथ 426 का एक मैकेनिज्म है। ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ। 426 का एक मकसद है, एक मतलब है, एक मैकेनिज्म है। वो ये है कि जब आप अपील सुनते हैं तो अपील पे तो बहुत सारा टाइम लगता है, नीचे कन्विक्शन होगी, जो अपीलेंट होता है उसका यही एप्रीहेंशन होता है कि नीचे मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे आर्टिकल 10A नहीं मिला, मुझे फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। तो वो इसलिए 426 रखी गई है कि फौरी तौर पे उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, जो शॉर्ट सेंटेंस में आता है। और बाकी केसेस में भी सस्पेंशन इसलिए होती है कि कल को अगर अपील में वो मुलजमान बरी हो जाएं तो उनके वो जो लम्हात जिंदगी के जेल के अंदर बेगुनाह के तौर पर गुजारे गए हैं, क्या वो जज कंपनसेट कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको कोई कानून कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई उसको आइन कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक लीगल विजडम था 426 के तहत के जी आते ही आपने अपील सुन के, तो अपील के साथ आपने 426 को सुनना है और सजा को सस्पेंड करना। और नॉर्मली कोर्ट की प्रैक्टिस है कि वो सस्पेंड हो जाती है, इसीलिए कि फेट अपील में डिसाइड होनी है। वही बात जो मैंने पहले कहा कि वो जिंदगी के जो हसीन उनके कीमती लम्हात गुजरेंगे, वो दुनिया की कोई ताकत उनको वापस नहीं ले। ये मैकेनिज्म है, आपने पूछा ना, जो वो मैकेनिज्म है 426 के अंदर। और भाई एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, रियासत साहब कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है तो असूलन तो हाई कोर्ट को ये करना चाहिए था, नोटिस दे के हियरिंग की लगा देनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप पहले एक डेट देने के लिए हियरिंग लगाए फिर हियरिंग लगाए।
ये मुझे नहीं समझ आई, ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक है। तो मतलब है ये गेम्स खेली जा रही है, इंसाफ की हमें कोई उम्मीद नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा व्यासद साहब, ये आज की जो हेयरिंग थी जस्टिस आजम के सामने, ये सजा मुअत्तली की तो नहीं थी, इसकी जरा वजाहत आज करें। तो हम डेट मांग रहे थे भाई कि जो हमारी 426 जिस पे हम कहते हैं कि सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, उसके लिए एक हेयरिंग दे दी जाए। आज पूरी बार वकला और देखें हमने एक सीएम लगाई जिसकी कतई तौर पे जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हजारों ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जी जिसमें डायरेक्शन आती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली उन ऑर्डर्स को नीचे कंसर्न हाई कोर्ट्स में भेज देती है, और यहाँ पे आई हमें तो यहाँ तक एक्सेस नहीं है। अगर हम ये सीएम ना लगाते तो शायद 6 महीने तक ये कहते हमें वो ऑर्डर ही रिसीव नहीं हुआ। और आप डेट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गए थे इसी मामले में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे के डेट मांगी नहीं हुई। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा ईमान और हादी के बारे में, वो जेल में कैसे हैं और क्या उनके हौसले और उसके बारे में? देखिए उनके स्पिरिट्स ठीक ठाक हैं, जेल में वो खैर खैरियत से हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन अदरवाइज जेल जेल है। और बट गिवन दैट माशाल्लाह दोनों ठीक ठाक हैं, और उनकी भी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और हमारी तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हमने उधर भी खदशात पेश किए, आज वो वाजे हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इंसाफ की हम उम्मीद रख सके। ये जो जब इंसाफ आपने नहीं देना, जब आपने ड्यू प्रोसेस नहीं देना, तो फिर आप रखे रहेंगे जेल में लोगों को शैम ट्रायल्स करवा के, इलीगल कन्विक्शंस करा के। ईमान और हादी के साथ यही हो रहा है। रिलीफ देना तो दूर की बात है, हमारी पिटीशन ही सुन ले, आइदर वे सुन ले, उसका कोई भी रिजल्ट हो। सुनना नहीं चाह रही, उसको लिंगर ऑन करना चाह रही है, जो कि कभी आइन और कानून के उसमें नहीं आता। आपने तो जब वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, हम कोई सुप्रीम कोर्ट का जाली ऑर्डर देंगे? नहीं है ऐसी बात। हमने उसी वक्त अटेस्टेड कॉपी भी पेश कर दी। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को एक एक्चुअल डेट देनी चाहिए थी, जिस पे हमें अंदेशा है कि आइंदा भी शायद ये इन एक्सक्यूजेज के साथ इस केस को फिक्स नहीं करना चाह रहे और इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे। अच्छा व्यासद साहब, इससे पहले भी जस्टिस आसिफ के सामने ये जब केस लगा था तो वो भी एक अर्ली हियरिंग की ही दरख्वास्त थी और तारीख मांगी गई। तो ये तारीख मांगने वाले मामूली मसले के ऊपर भी इतनी तकनीकी एतराज़ात जो आए हैं, क्या रजिस्ट्रार ने यही एतराज़ लगाया था? बिल्कुल नहीं था, उस पर भी कोई एतराज नहीं था। ये जो अर्ली हियरिंग वाला यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक है कि जी एक कल्चर बन गया, एक फैशन बन गया कि जितनी सीएम आती है अर्ली हियरिंग के लिए वो कहते हैं कि जी एज पर पॉलिसी अलाउड। एज पर पॉलिसी क्या भाई, आप बताएं। उधर आप इधर से जजेस साहबान, पहले जजेस काम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपने यहाँ से जजेस ट्रांसफर कर दिए और अर्ली हियरिंग का एक अंबार लगा हुआ है। तो आप कौन सा डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये एक प्लान के तहत हो रहा है और एक पॉलिसी के तहत हो रहा है, जो कि आइन और कानून के बिल्कुल सादम है।